इस बीच बड़ी खबर आ रही है। नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा प्रत्याशी होंगे। राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है। पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा बीजेपी प्रत्याशी होंगे। राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई है। जो नाम निकल के आ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा जाएंगे। पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा बीजेपी प्रत्याशी होंगे। हरियाणा से संजय भाटिया का नाम इस लिस्ट में आया है प्रत्याशी के तौर पर। पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा भाजपा प्रत्याशी होंगे। राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है। नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार से राज्यसभा प्रत्याशी होंगे। पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा राज्यसभा प्रत्याशी होंगी बीजेपी की। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई है और जो नाम निकलकर आए हैं उनमें सबसे पहले नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के। पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा राज्यसभा प्रत्याशी होंगे। अनूप गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अनूप, विस्तार से बताइए किस राज्य से किस किस को प्रत्याशी बताया गया है और क्या खास आप इस लिस्ट में देख पा रहे हैं? सबसे खास बात यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नितिन नवीन है वो राज्यसभा जाएंगे। नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा के उम्मीदवार हुए हैं। इसके अलावा श्री सुमेश कुमार ये बिहार से होंगे और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो श्रीमती लक्ष्मी वर्मा है, हरियाणा से संजय भाटिया है, इसके अलावा उड़ीसा से मनमोहन सामल है, सुजीत कुमार है, राहुल सिन्हा पश्चिम बंगाल से। देखिए राहुल सिन्हा बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं बीजेपी के। तो एक लिस्ट जो है वो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से नितिन नवीन को बनाया गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि क्या नितिन नवीन को बीजेपी यहाँ पर वो लाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पे वो लाएंगे या वहां पर वो ये तो ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और एक बड़ा फैसला कर सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से की गई है। बिल्कुल, और ये उम्मीद की जा रही थी, इसकी चर्चा थी अनूप कि नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, जरूर उनको संसद भेजा जाएगा और अब राज्यसभा वो प्रत्याशी बीजेपी के बिहार से ही होंगे। नहीं बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से है एक ट्रेंड देखने को मिला। देखिए पिछली बार जेपी नड्डा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे उसके बाद उन्हें वो भी राज्यसभा पहुंचे थे। देखिए अभी वो सदन के नेता हैं और लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। कई तरह के सवाल कहे जा रहे थे कि नितिन नवीन को क्या, नितिन नवीन जिस तरीके से विधायक हालांकि उन्होंने इस्तीफा दिया था मंत्रिमंडल से, तो क्या वो उनका जो राजनीतिक तरीके से वो बिहार में सक्रिय रहेंगे या फिर राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सक्रियता बढ़ाई जाएगी। देखिए संगठन के कामकाज के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर बनाए गए थे। तो अब एक साफ है कि उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा से भेजने का फैसला लिया। ये अपने आप में महत्वपूर्ण फैसला कह सकते हैं और इसके बहुत अपने मायने भी है, क्योंकि अगर आप संसद भवन में होते हैं, देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनका कार्यालय पहले से संसद भवन में है और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद में होंगे तो उसका अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जाता। तो एक बड़ा फैसला बीजेपी ने नितिन नवीन को राज्यसभा भेजकर किया है। जी बिल्कुल, और कुछ और जो स्टेट है, असम का नाम सामने आ रहा है, हरियाणा, छत्तीसगढ़, यहाँ से किस किस को प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने? एक बार पूरी लिस्ट हमारे दर्शकों को बता दीजिए अनूप। जी देखिए असम से जो है वो तेरास गोवाला है। इसके अलावा जो है असम से जोगन मोहन है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से श्रीमती लक्ष्मी वर्मा है। हरियाणा से संजय भाटिया है। उड़ीसा से मनमोहन सामल है, सुजीत कुमार है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा है। तो ये तमाम जो नाम है वो बीजेपी ने जारी किया। चूंकि देखिए 5 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया